बट ये काफ़ी एक बहुत ही बड़ी सफलता है इस गिरोह के विरुद्ध जो हम लोगों को हाथ लगी है। और इस रेड में जो अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जब्ती हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिस पे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उसमें से एक मैंने जो बताया कि हम लोगों को टेरर फंडिंग के दिशा में। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद से बड़ी खबर। कुख्यात गैंगस्टर हैदर अली उर्फ प्रिंस खान के आपराधिक नेटवर्क पर पुलिस ने करारी चोट की है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रिंस खान के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए ग्रामीण और सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशाल छापेमारी दल गठित किया गया था। 4 नवंबर की अहले सुबह सभी संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें परवेज खान, सैफ आलम, तौसीफ आलम और इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में 17,34,900 रुपए नकद, 17 जमीन के कागजात, कई बैंक पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड, एक पिस्तौल और 47 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों से जब नकदी के वैध स्रोत की जानकारी मांगी गई तो वे कुछ नहीं बता पाए। अब आयकर विभाग को पत्र लिख जांच की जा रही है। स्वीकारोक्ति बयान में आरोपियों ने बताया कि वे प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और रंगदारी से वसूली गई रकम को हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए प्रिंस खान तक पहुंचाते थे। बाकी रकम को जमीन कारोबार में लगाकर वैध बनाने का काम किया जाता था। इस पूरे मामले में बैंक मोड़ थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। धनबाद पुलिस के इस ऑपरेशन से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। गई थी पहले से ही, इसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पे टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैट्रिज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक जमीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे। इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी के अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, ये जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पे भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा
कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है उसमें इतना ही। थैंक यू। नागालैंड का मामला है कि जंगली पिस्तौल बरामद हुआ, नागालैंड का क्या कनेक्शन है? जैसे मैंने वही आपको बताया कि वो जब जब्त हुआ तो लाइसेंस दिखाया गया है, वो लाइसेंस फेल है। उसके जो प्रक्रिया होनी चाहिए स्टेट से बाहर, क्योंकि झारखंड में वो पाया गया है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है और इसलिए वो अवैध घोषित किया। एक एक करके पकड़ाया था, पैसा डालते थे या पैसा वसूलते थे या धमकी देते थे, क्या रोल है? सब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही काम करता है। इनका नंबर मुहैया कराने से लेकर के, पैसा उठाने से लेकर के, पैसा ठिकाना लगाना और अलग अलग माध्यम से जो गिरोह के मेंबर हैं, सदस्य हैं, या जो गिरोह का सरगना है, जो भगोड़ा है अभी, उसके कहे अनुसार जहाँ भी बोला जाता था वहाँ लोग पैसा का ठिकाना लगाते हैं। इसका कुछ इन्वेस्टमेंट का भी पता चला है, बहुत सारे जमीन है जिसमें इन्वेस्टमेंट का पता चला है। एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है झारखंड से बाहर, उसका भी हम लोगों को पता चला है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिसपे और अनुसंधान और इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। बट एक बहुत ही बड़ी सफलता है इस गिरोह के विरुद्ध जो हम लोगों को हाथ लगी है। और इस रेड में जो अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जब्ती हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिसपे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उसमें से एक मैंने जो बताया कि हम लोगों को टेरर फंडिंग के दिशा में भी थोड़ा और अनुसंधान करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पैसे का देश के विरुद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम चीज़ें अभी टीम को और काम करनी है। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही है तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो काम करती रहेगी। और अंत में अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को, धनबाद में जितने भी लोग हैं, मैं बताता हूं कि अगर किसी को कभी भी कोई मैसेज या कोई कॉल आता है किसी भी अपराधियों के द्वारा या आपराधिक गिरोह के द्वारा, इमीडिएटली पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और मेरी जो टीम है वो किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा इंश्योर करना और आपकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं उनको एक चौन्नी भी नहीं दे किसी कीमत में। आप अपनी गाढ़ी कमाई से फोकट में उनको पैसा देते हैं जिससे उनका मन बढ़ जाता है। पूरे जनता से मेरा अपील है कि आप लोग एकजुट होइए, हमारा साथ दीजिए और इस तरीके के जितने भी टुटपुजिए क्रिमिनल्स हैं इनको हम लोग जड़ से खत्म कर देंगे आपके सहयोग से। ऑफ कोर्स धनबाद के बाहर के भी लोग हैं बट वो सूची में अभी आपको डिटेल में बता नहीं सकता। गैंग सर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रांची जमशेदपुर विस्तार हो रहा है, तो सर उसको पहुंचने के लिए सर झारखंड पुलिस नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इसको बहुत आप लोग ग्लोरीफाई मत कीजिए। ये सब बिल्कुल ही, मैं ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला हूँ कि ये सब एकदम तुच्छे लुच्चे किस्म के लड़के लोग हैं। इनको आप लोग ग्लोरीफाई बिल्कुल मत कीजिए। इनका कोई नेटवर्क नहीं है। ये सब भोले भाले जो हमारे नौजवान साथी लोग होते हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल के, वो लोग कभी कभी बहकावे में आकर के इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे लोगों को भी मैं अपील करता हूं, मैं लोगों के बीच जाकर के बात रखूंगा कि आप एकदम इस लुभावने ऑफर में मत आइए। तो वैसे लोग भटक रहे हैं। जहां रांची और जमशेदपुर की बात है या धनबाद के बाहर की बात है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में मिल करके वहां भी कुछ लोगों को धमकी दिए हैं। इसमें कोई ये सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है कि नेटवर्क फैल रहा है। इनफैक्ट नेटवर्क काफी सिक्योर रहा है। और जो भी कहीं भी, आप रांची का देख लीजिए, जमशेदपुर का देख लीजिए, धनबाद का देख लीजिए, जो कोशिश किए हैं अपराध करने का उनको सजा मिली है। और मैं अगेन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा तो जिस तरीके से वो करते हैं उसी तरीके से उनको जवाब भी मिलेगा। सर, जो जमीन वो क्या रंगदारी के पैसे से खरीदे गए, ऐसा कुछ? अभी तक जो मिला है, एक आदमी के घर में अगर 70 डीड मिलता है, डेफिनेटली उसकी जांच होगी। तो जांच होने के बाद आपको बताएंगे। इंडियन करेंसी की जगह सर दूसरा करेंसी का यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। करेंसी और क्या माध्यम से? अलग अलग तरीका होता है। वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है कि जो रंगदारी स्वरूप पैसा जो वसूला जा रहा है वो इंडियन करेंसी में है और उसको जो ठिकाने लगाना है वो अलग अलग तरीके से लगाना है। तो उसकी एक अलग चैनल है। उस चैनल से जो पैसा गया है उसका सबूत हम लोगों को मिला है। उसमें और फर्दर हम लोग जांच करके
उसको भी हम लोग ध्वस्त करेंगे। यूनिवर्सिटी का प्रयोग हुआ। यस। सर जमीन का जो खरीदी है उसमें क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस तरह के पैसे को खपाने के लिए? अभी जो मेरे पास जो कल के रेड के बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने आप लोगों को बताया है। इस पे जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतनी और अधिक सूचना मिली है, जो सबूत मिले हैं उस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है, और फिर जैसे भी जो भी सफलता मिलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ डिटेल्स है जो अभी बताना ठीक नहीं है हम लोगों के। मैं फिर से बता रहा हूं, जो SIT है वो 24/7 संगठित अपराध के विरुद्ध काम कर रही है। बहुत सारी चीजें इकट्ठा हुई है जिसका तहकीकात करना आवश्यक है। जैसे ही तहकीकात करके हम लोगों को पूरी पुष्टि हो जाएगी कौन है, कहाँ है, किसके नाम से है, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग को बताएंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपकी पहचान।